जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिलेगी आपको ब्रे वाइट की ताज़ा खबरें, क्योंकि चैनल का नाम ही है ब्रे वाइट इज़ बेस्ट। तो फिर बताओ और कहाँ मिलेगी ब्रे वाइट की खबरें। मुझे लगता है मैं तो फालतू में फंसा हूँ ना। तो मैंने ब्रे वाइट के बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा बातें कहीं, ब्रे वाइट की जो वो हिंट्स थे उस पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ब्रे वाइट के रिटर्न होने के बाद फंसा मैं हूँ। ये चलता क्या है मेरी ज़िंदगी के साथ। एवरी पेपर व्यू इज़ अ डिज़ास्टर फॉर मी। भाई बढ़िया, भाई बढ़िया। हम क्या सेथ रॉलिंस है क्या कि एंट्री तो धमाकेदार सी लगती है लेकिन ख़त्म होते होते अबे हार गया मैं। बट जस्ट लाइक सेथ रॉलिंस, ऑडियंस को मज़ा आ जाता है। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। ब्रे वाइट ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि थैंक यू 3DX चेतन फॉर नो अच्छा नहीं, ये वाला नहीं। ब्रे वाइट ने एक्चुअली में कुछ और ट्वीट किया। किसी ने अपनी रिएक्शन वीडियो डाली, अपने बच्चे की रिएक्शन वीडियो डाली ब्रे वाइट के रिटर्न पे। तो उस पर ब्रे वाइट ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिस इज़ वाई आई मिस्ड यू टू ऑल ऑफ यू। एंड आई एम लाइक वाह, क्या ही रिस्पॉन्स था। मतलब एक होता है ना कि आप एक सिंगल ट्वीट करके सभी को थैंक यू बोल देते हो। ब्रे वाइट ने थैंक यू बोलने का तरीका सही ढूंढा, किसी की रिएक्शन वीडियो ढूंढी, उस पर रिप्लाई किया और उसमें सबको बता दिया कि मैंने सबको मिस किया था इस वजह से। आई एम लाइक ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं भी रिएक्शन वीडियो डालूंगा और उसमें भी पक्का तुमको ऐसे रिप्लाई करना पड़ेगा। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर बहुत लोगों ने किया भी होगा। बट ब्रे वाइट ने सिर्फ एक बंदे को चुना और वो लकी विनर निकला, ये वेन बम्पैस करके। बट खैर ब्रे वाइट की बात करते हैं। मतलब आज तो ब्रे वाइट से ही लगता है मुझे रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स होने वाले, बिकॉज मैं कमेंट्स की तरफ भी देख रहा था तो ब्रे वाइट से ही रिलेटेड थे। ब्रे मेजरली पता है किस किस से रिलेटेड थे, ब्रे वाइट से रिलेटेड थे, एंड देन आपका फिन बैलर और एज के मैच से रिलेटेड थे, एंड देन मेरे बॉच से रिलेटेड थे। क्योंकि मैंने लास्ट में ये बोल दिया था कि ओवरऑल स्मैकडाउन वाज गुड फ्रॉम स्टार्ट एंड द एंडिंग, और बाद में लोगों ने बताया कि अरे स्मैकडाउन नहीं थी, वो एक्सट्रीम रूल्स थी। तो उस बॉच के बारे में भी ज़्यादा बातें हुई है। बट खैर ब्रे वाइट के बारे में अभी तो जो चीज़ चल रही है वो ये कि जो उनके जो लाइव कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, बिकॉज अभी तक तो ये था कि ब्रे वाइट के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल हस्कस द पिग, मर्सी द बजर्ड, द बॉस, रैम्बलिन रैबिट, एबी द विच, ये सारे जो कैरेक्टर्स थे ये पपेट्स के फॉर्म में थे। आपको ये कभी भी लाइव ह्यूमन की फॉर्म लेते हुए दिखाई नहीं दिए थे। बट नाउ व्हाट हैपन्स इज एक साल के अंदर हमें ये लोग ह्यूमन की शेप लेते दिखाई दिए, और अगर ह्यूमन भी नहीं है तो एटलीस्ट एक लिविंग फॉर्म की शेप लेते दिखाई दिए। स्टेडियम में हमने देखे ये 5-6 कैरेक्टर जो थे ये हमें दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से स्पेकुलेशंस ये लगाई जा रही है कि ब्रे वाइट अभी भी अकेले नहीं हो सकते। ब्रे वाइट पॉसिबली दोबारा से फैक्शन में ही आ रहे हैं, यानी कि ब्रे वाइट के साथ मे बी रिलीज्ड सुपरस्टार्स होंगे इसके अंदर, या फिर कुछ NXT के सुपरस्टार्स होंगे, कुछ भाई बंधु भी हो सकते हैं, जैसे कि उनके भाई बो डैलस हैं वो हो सकते हैं, लिव मॉर्गन हो सकती है, सेथ रॉलिंस हो सकता है। नाउ द रीजन आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस, इनके रीजन है वो आगे आपको पता चली जाएगा इस वीडियो के अंदर। बट ये जो ब्रे वाइट का कैरेक्टर है, इसके मास्क से और इसके मास्क से और जितना भी ये स्टार्टिंग में दिखाया गया था सिनेमैटिक सीक्वेंस, उसको देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि ये ब्रे वाइट का जो पुराना इतिहास है वो खत्म नहीं हुआ है, या तो उसको लेकर कंटिन्यू करने वाले हैं ये चीज़ें, या उसके रेफरेंस में ही कुछ अलग कैरेक्टर इवॉल्व होने वाला है ना। कुछ अलग तो नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि दोबारा से ब्रे वाइट ने अपनी रूट्स को पकड़ के वो बैक टू द पास्ट जा चुके हैं, और अब जो है वो वहाँ से प्ले करने वाले हैं विद दीज लाइव डॉल्स, जिसमें कि अब हमें ये सब देखने को मिल सकते कैरेक्टर्स लाइक एबी, रैम्बलिन, बॉस, मर्सी और हस्कस। और इनके जब मास्क रिवील होंगे तब पता चलेगा कि ये लोग कौन है। बट क्या एक्चुअली में ये लोग आने चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारी फैक्शंस हैं। बट ये भी है कि ब्रे वाइट की जब ये चीज़ होती है तो ये फैक्शन नहीं रहती है, ये एक वंस इन अ सेंचुरी टाइप थिंग बन जाती है। ब्रे वाइट, एरिक रोवन, ल्यूक हार्पर, ब्रॉन स्ट्रोमन की ये जो फैमिली बनी थी ये भी एक अलग ही लेवल का कारनामा करके चली गई थी। लाइक द शील्ड के लेवल पे उस टाइम पे अगर किसी को रखा जा रहा था तो वो इन्हीं की फैक्शन थी। तो ऐसे में ब्रे वाइट को अंडररेट करना बेकार है कि यार ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा फैक्शन के साथ। हो सकता है कि ये बंदा इतना कर जाए कि ये फैक्शन जो है वाइट फैमिली से ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाए, चांसेस इसके भी हमें ओपन रखने चाहिए। बट क्या मैं चाहूँगा कि ये लाइव एक्शन फिगर्स जो हैं ये देखने को मिले? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो पर्सनली। बट ब्रे वाइट का दिमाग किस जगह पे जा रहा है, किस तरीके से वो इसको एग्जीक्यूट करने वाला है, उस पर ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि ब्रे वाइट करता है ऐसी चीज़ें जो हम लोग सोचते हैं वो हमारी सोच से 10 कदम आ गया। इफ़ वी आर प्लेइंग चेकर्स, ही इज़ नॉट इवन प्लेइंग चेस, ही इज़ प्लेइंग जेवलिन थ्रो। वो वहाँ से डंडा फेंक के मारेगा, हमारे सर पे लगेगा, हम भूल जाएंगे कि हम क्या देख रहे थे। ऐसा टाइप का बंदा है ब्रे वाइट। तो ऐसे में आई एम जस्ट होपिंग कि ब्रे वाइट जब भी रॉ या स्मैकडाउन पता नहीं किधर देखने को मिलने वाले, जहाँ पर भी देखने को मिलेगा, कुछ हमें फ्लो दिखा दे, क्योंकि वो
वो फ्लो ज़रूरी है, और स्पेशली फील्ड के साथ जो भी हुआ उसके बाद तो ज़रूर है जानना कि यार हुआ क्या उधर। और जो कमेंट्स की तरफ भी बढ़ते हैं, जैसे कि उदित नारायण आचार्य ने जो लिखा है, पॉपुलर ओपिनियन उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि ब्रे शुड डिथ्रोन रोमन इंस्टेड ऑफ कोडी रोड्स, एंड दैट इज अ बिग ओपिनियन बिकॉज अभी के लिए कोडी रोड्स एंड द रॉक आर द मास्टर्स ऑफ दिस सिचुएशन, कि ये दोनों ही रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकते हैं फॉर द टाइटल्स। और अगर कोडी रोड्स अभी इंजर्ड नहीं होते तो कोडी रोड्स का काफ़ी ज़्यादा बार नाम पॉप हो रहा होता। अभी वो टीवी पर नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए उनका नाम आपको इतना दिखता नहीं है ना। ब्रे वाइट भी अब इस मिक्स में ऐड हो चुके हैं, एंड इवन दो ब्रे वाइट इज वन ऑफ द अर्ली सुपरस्टार्स जिनको रोमन रेंस ने अपने इस टेन्योर में हराया था। रिमेंबर, ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन के मैच में ही रोमन रेंस की हमें एंट्री देखने को मिली थी, उसके बाद उन्होंने हराया भी था। तो ऐसे में ब्रे वाइट क्या उस चीज़ का बदला लेने आएंगे रोमन रेंस के साथ? इसके पूरे के पूरे चांसेस है। मे बी रंबल के आसपास एक टाइटल रोमन रेंस जो हारते दिखाई देने वाले की मैं बात कर रहा था, वो ब्रे वाइट के अगेंस्ट ही हो। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। बट दोनों टाइटल तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी सुपरस्टार के पास आने वाली है। रोमन रेंस से जो भी जीतेगा वो सिंगल टाइटल लेके ही निकलेगा। बट ब्रे वाइट हराना चाहिए रोमन रेंस को, आई थिंक चाहिए का तो मेरे को नहीं पता, बट मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा कि ब्रे वाइट अगर रोमन रेंस को हराता है तो कैसे प्ले आउट होता है। एंड बहुत अच्छे से प्ले आउट हो भी सकता है क्योंकि वो ब्रे वाइट है, उसकी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ ऐसी है कि वो कुछ भी सेंस बनवा सकता है। यू नेवर नो कि भाई जो रिंग है, रिंग के आसपास से अचानक से आग निकल चुके हैं, रोमन रेंस को गर्मी लग गई और उस गर्मी के चलते बेचारा रोमन रेंस पिन हो गया ईजीली। यू नेवर नो कि क्या हो जाए। तो कोडी रोड्स की जगह तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक टाइटल तो एटलीस्ट ब्रे वाइट ले सकते हैं रोमन रेंस से। दूसरी टाइटल के लिए कोडी रोड्स और द रॉक को लड़ना है तो लड़ो भाई, बाकी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड सिंस द चैनल्स नेम इज ब्रे वाइट इज बेस्ट, अपना तो पूरा सपोर्ट है ब्रे वाइट को एटलीस्ट 1 महीने के लिए, उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। फरहान दूर ने लिखा कि डिड यू नोटिस देयर आर सो मेनी फैक्शंस इन WWE, द ब्लड लाइन, इंपीरियम, ट्रिपल एम, जजमेंट डे, डैमेज कंट्रोल, फंताजमा, ब्रॉलिंग ब्रूट्स। और इस बार ये है कि मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली गुड, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हग ही रहे होते हैं जितनी भी फैक्शंस होती हैं। बट आई थिंक ये बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि इतनी फैक्शंस एक्चुअली में गुड मैचेस देने वाली, गुड स्टोरी लाइन्स देने वाली, मेमोरेबल वाली एक साथ देखने को मिली है। तो आई थिंक वो अच्छी बात है। एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल का ग्रुप हुआ करता था जो कि ये कहता था कि यार फैक्शंस नहीं है WWE के अंदर, NJPW में जाओ देखो क्या फैक्शन है, सुजुकी गून है, बुलेट क्लब है। बट नाउ आई थिंक दे मस्ट बी हैप्पी सीइंग दीज, और ऊपर से इनके मैचेस भी होते हैं फैक्शंस वर्सेस फैक्शंस। अभिरूप प्लेस ने लिखा कि ओह फू, आई जस्ट रियलाइज्ड कि पिछले साल जब एक्सट्रीम रूल्स में मेन इवेंट के टाइम रोप्स टूटी थी तब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये फील्ड का काम है। अब पूरे 1 साल बाद वाइट इज बैक। ओह वेट, तुमने उधर दिमाग लगा दिया। एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट स्पेकुलेशन, बिकॉज नहीं, जस्ट इमेजिन कि फिन बैलर का जो मैच था एज के साथ, अगर उसमें आता बंदा फिन बैलर को हरवाने, ओ भाई साहब, तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता। क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स में लास्ट टाइम भी फिन बैलर को हरवाया और इस बार भी फिन बैलर को हरवाया, और वो जो एक जो रीजनिंग होती है ना, एक अनटोल्ड रीजनिंग, वो हमें पता चल जाती है कि अच्छा पिछले साल भी इसी ने किया होगा। भले ही WWE वाले नहीं बताएंगे, ब्रे वाइट नहीं बताएगा, बट पता चल जाता है कि अच्छा ये हरकतें थी तेरी। तो काफ़ी क्लोज था, बट आई गेस फिन बैलर के मैच में आता तो ज़्यादा अच्छा रहता। आशुतोष श्रीवास्तव ने लिखा कि दी ओनली डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर मी इन दिस PLE वाज द फाइट पिट केज वाज नॉट एज इट वाज इन NXT, इट लुक्ड लेस ब्रूटल। आई थिंक ये मेरी भी कंप्लेन रही होगी बाय द एंड ऑफ द एक्सट्रीम रूल्स, बिकॉज ऐसा रियलाइज हुआ कि एक्सट्रीम रूल्स में स्टिपुलेशंस थी बट वो उतनी ब्रूटल निकल के नहीं आई। अगर किसी ने थोड़ी बहुत ब्रूटैलिटी ट्राई करी तो आई गेस वो लिव मॉर्गन और रोंडा राउजी ने, एंड व्हेन दे ट्राइड वो तो वैसे भी ब्रूटल नहीं लगने वाला था। तो ऐसे में आई गेस यू आर ऑल्सो राइट। फाइट पिट अकेला मैच नहीं था मेरे को लगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैचेस लैक्ड ब्रूटैलिटी। इवन कैरन क्रॉस जिस तरह से स्ट्रैप्स मार रहे थे, ड्रू मैकिंटायर जिस तरह से स्ट्रैप्स मार रहे थे, आई वाज लाइक ब्रो, CM पंक वर्सेस MJF के मैच में ज़्यादा अच्छे से स्ट्रैप हो गई थी यूज़, और अब क्या ही बोले। बट हाँ, एंडिंग अच्छी दे दी आई गेस, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को उतना एक्नॉलेज कर नहीं रहे। संचित बिस ने लिखा कि लिव मॉर्गन वाज लाफिंग बिकॉज ऑफ हर अपकमिंग कैरेक्टर चेंज एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट। ये शेमस की बात क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे यार ब्रो? देखो यही मैं बात कर रहा था कि शेमस, सेथ रॉलिंस, क्योंकि जैसे ये लोग हार चुके हैं उसके बाद इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को डार्क कर लिया है। ट्विटर हैंडल पे सब कुछ ब्लैंक हो गया है।
एंड लिव मॉर्गन, सेथ रॉलिंस की स्पेकुलेशंस लोग लगा रहे हैं कि वो ब्रे वाइट के साथ ज्वाइन हो सकता है। लिव मॉर्गन को तो मैं मान भी लूँ कि चलो क्या पता है एबी द विच बन के आ जाएगी, बट सेथ रॉलिंस दैट वुड बी हिलेरियस। मतलब क्या लग रहा है सेथ रॉलिंस जो ब्रे वाइट का कोरस गाने आएगा, ओ he's got the whole world। ठीक है, अच्छी बात है कि लिव मॉर्गन का लाफिंग अगर उधर के लिए देन दैट इज ग्रेट, और ब्रे वाइट के साथ अलाइन होना मेरे हिसाब से लिव मॉर्गन के लिए तो अच्छा ही होगा। दिस इज़ वन ऑफ लेस टाइम्स जब मैं ऐसे एक्चुअली मैं कहता हूँ कि एक फीमेल को मेल फैक्शन में ज्वाइन करना चाहिए और वो प्रॉफिटेबल होगा, बिकॉज ब्रे वाइट प्रॉफिटेबल बना सकता है, एलेक्सा ब्लिस को बनाया है। एंड फाइनली आयुष तिवारी ने लिखा कि बेचारा चेतन लास्ट ईयर AEW बेस्ट एंड नाउ ब्रे वाइट इज बेस्ट हमेशा फंस जाता है। चलो इस बार यह है कि फंसा भी तो हूँ तो अच्छी मकड़ी के जाल में फंसा हूँ, क्योंकि ब्रे वाइट इज बेस्ट लिखना पड़ा है, तो इस बार मेरे को अंदर से भी तो ये बिलीव है। पिछली बार तो बिलीव भी नहीं था तो और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, AEW इज बेस्ट क्या होता है बट लेकिन ब्रे वाइट इज बेस्ट चलता है ना। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स तो खुला ही है, अगर आपको कुछ भी लिखना है। ऑफ कोर्स अनपॉपुलर ओपिनियन जो था उसके बारे में बता सकते हो। वुड यू लव टू सी ब्रे वाइट बीटिंग द शिट आउट ऑफ रोमन रेंस, बिकॉज दैट इज अ बिग डील नाउ, बिकॉज ब्रे वाइट इतनी हाइप के बाद रोमन रेंस को फेस करेगा, स्पेशली आफ्टर दैट रिएक्शन। आई डोंट थिंक सो कि रोमन रेंस के पास चांस रहेगा कि रोमन रेंस उस तरीके से फाइट कर पाएंगे जिस तरीके से वो बाकी लोगों के सामने करते हैं। और अगर वो अपनी ब्लड लाइन लाएंगे तो फिर ब्रे वाइट के सामने भी है उनके खरगोश, एक विच, एक कबूतर, पता नहीं क्या क्या। यस कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।